उत्तराखंड के छात्रों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। हालचाल लेने के बाद कहा सभी के सुरक्षित पहुंचाया जाए घर। नड्डा से मुलाकात के बाद वापस लौटे सीएम धामी। यूपी में विधानसभा चुनाव के प्रचार में शामिल होने गए थे धामी। नड्डा को दिया उत्तराखंड चुनाव का फीडबैक। राजभवन में 8 मार्च से होगा वसंतोत्सव का आगाज। राज्यपाल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 2003 में पहली बार देहरादून में किया गया था वसंत उत्सव का आयोजन। यूक्रेन से लौटे बच्चों से नारे लगवाए जाने पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा पहले रेस्क्यू हुए लेकिन पहली बार हो रहा है जगराता। यूक्रेन से घर लौटे छात्रों की आंखों में अभी भी है जंग का मंजर। आज कुछ और की वतन वापसी का इंतजार। अभी फंसे हुए हैं उत्तराखंड के 70 छात्र। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त। भारत के 574 रनों के जवाब में श्रीलंका के 4 विकेट पे 108 रनों का स्कोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। खबर रुद्रपुर से, जहां जनपद उधम सिंह नगर के थाना पंतनगर स्थित सिटकुल ट्रूबॉस फॉर्मुलेशन कंपनी में अज्ञात चोरों ने देर रात धावा बोलकर लाखों के कैश पर हाथ साफ किया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई तथा जांच में जुट गई है। सुबह 7:30 बजे हमारे स्टाफ का फ़ोन आया था कि आप जल्दी आइए, कुछ फैक्ट्री में शीशे टूटे हुए हैं। मैं 8 बजे करीब फैक्ट्री आया तो देखा मेन शीशा टूटा हुआ था। अंदर ऑफिस में गया तो अंदर ऑफिस में दराज वगैरह जो है वो सारे काले होके तोड़े हुए थे। लग रहा था उस पर गैस कटर का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद पुलिस को जानकारी, उसके बाद हमने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस आई, पुलिस अपना काम कर रही है, जाँच कर रही है। जो भी है मेरी पुलिस से ये प्रार्थना है, प्रशासन से ये प्रार्थना है कि इस काम को निष्पक्ष जितनी जल्दी हो जाए वो करा दिया जाए। ये 112 पे एक सूचना आई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसी सूचना पे जो है हमारे कर्मचारी हम लोग सभी आए हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और एक व्यक्ति दिख रहा है, संभवतः आशंका जताई जा रही है, उसी को डेवलप किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज डेवलप करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। मिश्रा जी, कितनी चोरी हुई है लगभग अब तक, क्या कुछ जो है इसमें जानकारी मिल पाई है पुलिस को? ये अभी जो है तहरीर नहीं आई है और अभी बता रहे हैं कि हम काउंट करके बताएंगे। शायद कैसे बता रहे हैं कि कैसे यहाँ से गया। तो क्या फैक्ट्री के अंदर के लोग इस चोरी में की घटना में शामिल है? नहीं, अभी नहीं कह पाएंगे, जब सीसीटीवी फुटेज देख लें उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने शुक्रवार की रात में सुल्तानपुर गांव में 2 घरों में हथियारों के बल पर जमकर लूटपाट की है। वही घटनाक्रम के अनुसार तमंचे से लैस 8-10 बदमाशों ने करीब सुल्तानपुर गांव में इस्माइलपुर रोड पर स्थित गुलजार नामक व्यक्ति के घर पर धावा बोला। बताया जा रहा है कि बदमाश मकान के पिछले हिस्से में सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़े और फिर अंदर दाखिल हो गए। जी वो 6 लोग थे और घर में आए, सबके सर पे उन्होंने बंदूक रखी और सबके हाथ बांध के कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद घर की पूरी तलाशी ली उन्होंने। वही 25-30 हज़ार रुपये की ज्वेलरी और कैश दोनों थे। फिर उसके बाद उधर गए, वो हमारे पापा को ले गए और जिनको साथ में ले गए थे उनको हमारे घर पे बिठा दिया था उन्होंने। खबर लक्सर के खानपुर से है, जहां शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहे शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विभागीय जांच के बाद उप शिक्षा अधिकारी ने आरोपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा है। बता दें कि पिछले दिनों एक जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के दस्तावेजों की जाँच के लिए पुलिस ने SIT गठित की थी। पूरे साक्ष्य जुटाने के बाद गोवर्धनपुर चौकी प्रभारी SI की टीम ने छापेमारी कर आरोपी रणबीर को हिरासत में लिया है। आज मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसे लक्सर GM कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। खबर देहरादून से है, जहां एक बार फिर उत्तराखंड कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। बता दें कि उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा, जिसमें सेना में सेवारत सैनिक और सर्विस मतदाताओं को जारी मत पत्रों पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाते हुए ऐसे मतों को निरस्त करवाए जाने की मांग की है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में
जो पोस्टल बैलेटों की, जो फौज में पोस्टल बैलेट गए, उनकी जो 2021 लोगों की लिस्ट है, उसमें जो प्रथम नाम है, वो प्रथम नाम का व्यक्ति बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं और वो आजकल गांव में मेरे कार्यकर्ता हैं और उनका नाम पहले नंबर पर है पोस्टल बैलेट के लिए। और अगर वो पोस्टल बैलेट वोट देकर आता है तो आप क्या मानेंगे? प्रमाण इससे अभी तो हम नहीं कह सकते कि भाई वो वोट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे वोट आ गए, ये कोई नहीं, कम तमाम ऐसे लोग हैं 2000 की लिस्ट में कम से कम 300-400 ऐसे लोग हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या छुट्टी पर हैं, लंबे समय से 2 महीने की छुट्टी पर हैं, या दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब ऐसे वोट अगर आते हैं तो आप क्या मानेंगे? इसको आप गलती तो मानेंगे। और हमने मांग की है कि ऐसे गलत वोटों को काउंटिंग से रोका जाए। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज आया था, तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का जो बारे में उन्होंने हमें दिया है, शिकायत दिया है और उस पे एक्शन के लिए भी उन्होंने लिखा है। तो इसको हम कमीशन को, माननीय कमीशन को हम फॉरवर्ड करते हैं। खबर लक्सर से, जहां यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने का प्रयास भी युद्ध स्तर पर जारी है। इन्हीं प्रयासों के चलते लक्सर के गोधर्नपुर निवासी छात्र परमेश्वर भी यूक्रेन से सकुशल अपने घर वापस लौटे हैं। परमेश्वर यूक्रेन कीव MBBS की पढ़ाई कर रहा था। SDM ने बताया कि यूक्रेन में फंसे हरिद्वार के सभी छात्रों की सकुशल वापसी का प्रयास किया जा रहा है। जल्द सभी छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। सफ़र बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स इंडियन आर्मी, दे इवैक्यूएट फ्रॉम रोमानिया बॉर्डर एंड not like that, they do every single evacuation they can do without any long queries, and till Ghaziabad we don't face any problem. सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी थे कि शीघ्र से शीघ्र जो हमारे बच्चे जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको शीघ्र से शीघ्र वापस लाया जाए। और आज परमेश्वर उसमें सबसे पहले वापस आ चुके हैं। शीघ्र ही जो बाकी 3 बच्चे हैं वो भी शीघ्र ही वापस हो जाएंगे। सभी अभिभावक से यही अनुरोध रहेगा कि वो पैनिक ना करें, उनके बच्चे भी जल्द से जल्द सरकार के प्रयासों से वापस आ जाए। अपना बच्चा अपने पास आएगा जी, बहुत अच्छा फील होगा जी। क्या कहेंगे और के लिए भी जो वो बच्चे क्या दो आराम से आ जाए सब बच्चे, कोई किसी से कुछ भी कुछ रही ना हो। मेरे तो यही भगवान से विनती है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में महज 6 दिन का समय रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां मतगणना की तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं इन सब के बीच बीजेपी के नेता लगातार दिल्ली का रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के नेता दिल्ली में बैठ अपने दिग्गजों से मिलकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। अब पता नहीं सरकार बनाने की तैयारी में लगे हैं कि किसी की सरकार गिराने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए कुख्यात है, वो आशंकाएं उसी काम पे जा रही हैं कि वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। विजय वर्गीय जी से, नड्डा जी से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं कि अब क्या हो। लेकिन कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता चुनाव जीतकर विधायक के रूप में आएगा, वो इतना कमजोर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के हर उनकी चाल का बिल्कुल पुरजोर ताकत के साथ जवाब देगा। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध में MBBS की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों की वतन वापसी शुरू हो चुकी है। वे मैंगलोर क्षेत्र के करीब 5 छात्र यूक्रेन शिक्षा के लिए गए हुए थे, जिसमें से 2 छात्र अपने घर लौट आए हैं। वहीं भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे बच्चों को निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें यूक्रेन से निकलकर घर पहुंचे मोहम्मद रहीम के परिजनों में खुशी की लहर है। वहीं घर पर वापस लौटे रहीम ने बताया कि वहाँ हालात बहुत खराब है। तो एम्बेसी की बस यही दिक्कत है, उन्होंने और फिर जब अटैक हो गया तो फिर जाना ही था। फिर तो 2 दिन बाद हम सब निकल गए। खबर डोईवाला से, जहां डोईवाला के BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग सेंटर के टेकनपुर BSF एकेडमी के 232 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टरों ने 7 दिन का साहसिक और जोखिम भरा प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 ग्रुप में संपन्न हुआ, जिसमें 116 प्रशिक्षु BSF अधिकारियों ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए उच्च मनोबल के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। यहाँ पे जो हम सोच के आए थे उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। हमने तो सोचा था सिर्फ एडवेंचर्स करेंगे, पर हमें यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें
और बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सीखने को मिली, जो कि बहुत इजीली कहीं हमें सीखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक सिविलियन का एन्जॉयमेंट होता है एडवेंचर, पर हमारे लिए एन्जॉयमेंट से ज़्यादा था, क्योंकि हम ये अपने जीने के लिए और किसी और की जान बचाने के लिए काम में लगाएंगे। और हमने ये 7 दिन बहुत ही एंजॉय करके गुजारे हैं। एक टीम वर्क सीखा हमने। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों की वतन वापसी शुरू हो चुकी है। मैंगलोर क्षेत्र के करीब 5 छात्र यूक्रेन शिक्षा के लिए गए हुए थे, जिसमें से 2 छात्र अपने घर लौट आए हैं। वहीं भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे बच्चों को निकालने के लिए प्रयास जारी है, जिसमें यूक्रेन से निकलकर घर पहुंचे मोहम्मद राहिम के परिजनों में खुशी की लहर है। घर में वापस लौटे राहिम ने बताया कि वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है। भारत से एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए हजारों छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय छात्र वापस आ रहे हैं। मंगलोर क्षेत्र से भी लगभग 5 छात्र गए हुए थे, उनमें 2 छात्र वापस आ चुके हैं। एक देर रात मोहम्मद राहिम वापस आए हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार का माहौल था। राहिम, पहले तो आपका इंडिया में स्वागत है, आप आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। किस तरह का माहौल था यूक्रेन में, आप पढ़ाई करने गए? जी, जब 25 फरवरी को वहाँ पे अटैक शुरू हुए तो उससे पहले तो वहाँ पे बहुत शांति थी। हमें ये तो लग रहा था कि कुछ होगा, पर ये नहीं पता था कि इवानो मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ तक होगा, क्योंकि बहुत सेफ़ माना जाता है। और तो 25 फरवरी को वहीं से अटैक स्टार्ट हुए। 5:30 बजे 2 बैलिस्टिक मिसाइल से वहाँ पे अटैक किया गया, एक एयरपोर्ट पे और एक और कोई कमर्शियल ब्लॉक था उस पर। तो जब हमें पता लगता हमें 7:30 बज गए। तो हम जब बाहर जाके देखे तो वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह हो रहा था, तो हमें लगा कि लगता है अटैक हो गया। 26 तारीख की सुबह को हमें बोला गया कि आपको अब शिफ्ट 28 तारीख को किया जाएगा। फिर पर उस वक्त तक हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें अब आज ही निकलना है। तो हमने प्राइवेट टैक्सीज़ की और सब बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल गए। पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो गई, लगभग 1000 बच्चे वहाँ से उसी दिन निकले। बहुत मुश्किल से हम 10 घंटे वहाँ पे -5 डिग्री में खड़े होने के बावजूद फिर जाके 10 घंटे बाद हम बॉर्डर क्रॉस कर पाए किसी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं वो आए और उन्होंने फैसिलिटेट कराया कि हम सेफली वो पास कर पाएँ। अब घर आ गए, कैसे महसूस हो रहा है? जी, अब तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सेफ महसूस हो रहा है, क्योंकि जब तक हम रोमानियन बॉर्डर क्रॉस नहीं गए जब तक ऐसा लग रहा था कि कभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि जेट्स तो रोज़ ही ऊपर से जा रहे थे, हॉस्टल वगैरह के ऊपर से जा रहे थे। अब तो बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। तो अब अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। ये थे यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र, और परिवार में भी खुशी का माहौल है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। ₹690 सीटें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर लक्सर से है, जहां नेतवाला सैदाबाद पंचायत में वोटर कार्ड बनवाने के लिए परिवार रजिस्टर की फर्जी नकल पेश करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन पंचायत सचिव और एक अन्य को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। डीएम के आदेश पर हुई जांच के बाद वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने पुलिस में इसकी तहरीर दी थी। माह अगस्त में जो पंचायत के चुनाव में वोटों का काम चल रहा था, इस पक्ष ने, बैरिस्टर पक्ष ने अपने गांव में भी सदाबाद में भी मुंडाखेड़े में वोट बनवाई थी। और जब मैंने आपत्ति करी तो इन्होंने परिवार रजिस्टर नकल फर्जी पेश की अपने समर्थन में। मैंने उस नकल को अधिकारियों के संज्ञान में डाला। अधिकारियों ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो माननीय न्यायालय के समक्ष में गया। उन्होंने, माननीय न्यायालय ने डीएम साहब को आदेश किया। डीएम साहब ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश करा दिए गए हैं और लगता है कि
थाना कोतवाली लक्सर में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। परिवार के द्वारा 2 गांव के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने की जांच की गई थी, तो उसमें जांच के दौरान उच्च अधिकारियों के आदेश से मुकदमा दर्ज किया गया है कि 2 जगह पर नाम कैसे दर्ज हो गए। इसमें अधिवक्ता भी नाम देते हैं? नहीं, इसमें वो जांच का विषय, इसमें कौन अभी इसमें दोषी है कौन नहीं है। खबर पौड़ी से, जहां श्रीनगर में बैठकी होली का आयोजन शुरू हो गया है। होलियारों की ढोलक हारमोनियम की धुन पर लोग जमकर होली से पहले बैठकी होली का दौर शुरू हो चुका है। गढ़वाल क्षेत्र में जितने उत्साह के साथ होली मनाई जाती है उतना शायद ही कहीं और मनाई जाती हो। यहाँ बसंत ऋतु से ही होली खेलने का दौर शुरू हो जाता है। गढ़वाल में होली को होरी कहा जाता है और होली खेलने वालों को होलिया। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से ही फाग के गीत शुरू हो जाते हैं और होली आने तक इस तरह से बैठकी होली का दौर चलता रहता है। बैठकी होली में एक तरह की शास्त्रीयता होती है। बैठकी होली के जितने भी गीत होते हैं वो हमारे शास्त्रीय संगीत से लिए गए या सेमी क्लासिकल इन्हें कहते हैं, लाइट म्यूजिक में आते हैं। तो इसमें मूलतः राधा कृष्ण के जो रास रंग की होली होती है, शिव पार्वती की रंग की जो होली होती है, और गढ़वाल के फोक में या कुमाऊं के फोक में ब्रज की होली समाहित है। तो बैठकी होली में उन होलियों को गाने का चलन है जो श्रीनगर में कई वर्षों से चलता आ रहा है। खबर श्रीनगर से, जहां गढ़वाल एक बार फिर शिक्षा नगरी में शर्मसार हुई है। सराफ धर्मशाला के पीछे नवजात शिशु को शव मिलने से हड़कंप मचा है। शव को कुत्तों ने बुरी तरह से नोचा हुआ था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे कब्जे में लिया है। शव मिलने की सूचना पर क्षेत्र के लोग मौके पर इकट्ठा हुए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। वहीं पुलिस के द्वारा शव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि नवजात की उम्र 7 से 8 दिन की रही होगी। खबर देहरादून से, जहां सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में हुए सनसनीखेज हत्या करने वाले युवक को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी देने के लिए एसएसपी जन्मेजय खंडूरी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि आदित्य नामक सिद्धार्थ लॉ कॉलेज का छात्र कल शाम उसी कॉलेज में पढ़ रही छात्रा वंशिका की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई की शुरुआत कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन करते हुए मौके पर उपस्थित कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। 112 में इन्फॉर्म जो बताया गया है कि 112 को इन्फॉर्म किया गया था। 112 के बाद कंट्रोल रूम में सूचना आई। कंट्रोल रूम से सूचना फिर चीता को दी गई, चीता पुलिस को दी गई और इवन एसओ को भी कॉल किया गया। मेरे द्वारा एसओ से पता किया गया था, तो एसओ के द्वारा बताया गया कि जब उसके पास कॉल आया तब वो रास्ते में ही था और विद इन 7 मिनट्स वो घटनास्थल पर पहुंच गया था आफ्टर रिसीविंग द कॉल। अब उसमें जो चीजें हैं आगे उसकी हम पूरी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रथम दृष्टया है उसमें डिले ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
खबर लक्सर से, जहां क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं, वहीं चोरों ने बीती रात बसेड़ी गांव से हाईवे पर स्थित राजकुमार गुप्ता नामक कारोबारी की थोक की परचून की दुकान से शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का परचून का सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की शुरुआत कर दी है। कल रात 8 बजे अपनी दुकान बंद करके घर गए सर, और सर हमने अपने कैमरे जो ऑनलाइन करा रखे हैं सर, तो सर हमारे कैमरे सर कल रात 12 बजे तक चल रहे थे सर, तो हमारे कैमरे कल रात 12 बजे तक चलने के बाद फिर बंद हो गए थे सर। तो हमारे पिताजी फिर मेरे पास आए कल रात को 1:30 बजे लगभग कि बेटा तुम्हारे कैमरे बंद हो गए, उसके बाद देख लो जाके। फिर मैंने कहा पापा जी कि वो तो कैमरे बंद हो जाते हैं, ट्रिप मार जाते हैं, मैं कहा थोड़ी देर बाद चल जाएंगे, फिर वो थोड़ी देर बाद चले नहीं सर। तो फिर हम सर सो गए सर। फिर सर तो सर जब हम सर दोबारा दुकान पर सुबह अपने आए तो हमने देखा कि हमारा शटर फटा हुआ है सर। फिर हमने अपनी दुकान के अंदर एंटर करा तो हमने देखा सारा सामान अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है सर। खबर डोईवाला से है, जहां पुलिस ने एक बार फिर गुड़ वर्क नमूना पेश करते हुए 4 चेन चुराने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार होने वालों में 3 बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी आरोपी पंजाब के निवासी हैं। अब सभी आरोपियों को उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां इनको जेल भेज दिया गया। दिनांक 1/2/2022 को एक डॉक्टर हैं शास्त्री नगर में रहते हैं, वो और उनकी मिसेज गुरुद्वारा नुन्नवाला में मत्था टेकने आए थे। जैसे वो लंगर की तरफ जाने लगे तो बाहर निकले तो उनका किसी ने मंगलसूत्र चोरी कर लिया। तुरंत फुटेज वगैरह जो पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई फुटेज वगैरह कलेक्शन किया गया और कल इस घटना में शामिल 3 महिलाएं और 1 पुरुष को उनके मंगलसूत्र सहित गिरफ्तार किया गया। कहाँ के आरोपी? ये आरोपी पंजाब के। खबर खटीमा से है, जहां ऊधम सिंह नगर सुरई रेंज में वन्य जीव की आपसी संघर्ष में मादा गुलदार की मौत हो गई, जिसकी सूचना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम शुक्रवार को गश्त पर थी, तभी उसे एक गुलदार का शव दिखाई दिया। शव के पास ही 2 टाइगर भी दिखाई दिए, जिसकी सूचना टीम ने रेंज अधिकारी सुधीर कुमार को दी है। मौके पर वन विभाग के एसडीओ शिवराज सिंह, चंद रेंज अधिकारी सुधीर कुमार, डिप्टी रेंजर सुखदेव मुनि, सतीश रेखाड़ी वन विभाग के स्टाफ के साथ पहुंचे। कई घंटे तक दोनों टाइगर मादा गुलदार के शव के पास रहे और शव नहीं छोड़ा। काफी देर तक टीम के प्रयास के बाद गुलदार के शव को कब्जे में लिया जा सका। गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड बार काउंसिल सभागार भवन में बार के 21 सदस्यों ने उत्तराखंड बार काउंसिल के विभिन्न पदों के लिए वोट डाले। 1 बजे तक चली वोटिंग प्रक्रिया के पश्चात मतगणना के बाद उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव के परिणाम घोषित हो गए, जिसमें देहरादून के अधिवक्ता मनमोहन लांबा अध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं। साथ ही रुड़की के मनसेद अली ने उपाध्यक्ष पद पर बाजी मारी है। इस दौरान 8 समितियों की कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव भी संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनमोहन लांबा ने कहा कि अधिवक्ताओं को आ रही समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का प्रयास किया जाएगा। भवन निर्माण की सबसे पहली प्राथमिकता है वो, सबसे पहली, चाहे गोलापार हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे रामनगर हो, डिस्ट्रिक्ट देहरादून नैनीताल में, इसको हम जमीन लेंगे और जमीन लेने के बाद उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से, जिसमें सारे 25 सदस्य आ सके, ठहर सके, कार्यालय कंप्लीट हो सके, पार्किंग हो सके, उसमें आने जाने की हवाई व्यवस्था हो सके, रेल व्यवस्था हो सके, बस व्यवस्था हो सके। नैनीताल किसी भी सूरत में ना तो हाई कोर्ट के लिए माफिक है और ना ही बार काउंसिल के लिए माफिक है। और हम इस बात के लिए भी एजिटेशन करेंगे कि बार हाई कोर्ट भी यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, प्लेन में जाना चाहिए, चाहे हल्द्वानी जाए, गोलापार जाए या कहीं भी जाए। अधिवक्ताओं की आर्थिक सुरक्षा जो है वो बहुत वीक है, उसको सुदृढ़ करना है। बहुत सारे काम हैं जो काम नहीं हुए हैं, जब से बार काउंसिल बनी है काम नहीं हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 3 दिन की जद्दोजहद के बाद यूक्रेन से रुड़की का छात्र अपने वतन लौटा। छात्र के सकुशल वापस घर लौटने पर परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है। वापस लौटे छात्र ने बताया कि 3 दिन के सफर के बाद वह अपने घर वापस आया है। यूक्रेन के हालात पर छात्र ने बताया कि खौफनाक माहौल के बीच अभी भी छात्र वहां फंसे हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन के सफर के बाद इंडिया पहुंचे हैं, लेकिन यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर देखिए, सिचुएशन तो वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब है और रोज़ाना हमले हो रहे हैं, रूस हमले कर रहा है और हालात भी बहुत ख़राब है बच्चों के। और बहुत ज़्यादा बच्चे क्वांटिटी में मोर देन 50% स्टूडेंट आ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और जिनकी जान को अभी भी ख़तरा है। और ये पता नहीं, जैसे जिस शहर में मैं रहता था उस शहर में, हालांकि वो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर है,
हमारा जो है ईस्टर्न यूक्रेन में आता है, वो इवानो फ्रैंकी सिटी जिसमें मैं पढ़ता हूँ। और हालांकि वो बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन डर का माहौल वहाँ भी है। वहाँ पर भी 4 से 5 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो चुका है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के